हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम लोकेशन ऑफ रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे? एक कांस्टेंट होगा, है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को लोकेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लोकेट करेंगे। तो और फिर उससे रिलेटेड क्या कंडीशन बनती हैं, है ना, अ, अगर कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में हम रूट को लोकेट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या बनती हैं वो देखेंगे। ठीक है, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स हेडिंग डाल लीजिए। और तो इसमें बेटा हम फर्स्ट केस लिखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं लेट fx is equal to ax square plus bx plus c, right, where a is not equal to 0, have roots alpha and beta, right। तो ये हमने कोई fx कंसिडर किया है। नाउ अब हम क्या देखने जा रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो केस वन इज व्हेन both roots are greater than a constant k। ठीक है, अब हमने वो कांस्टेंट k ले लिया है। ठीक है, और उस k से हमने दोनों रूट ग्रेटर बोले हैं। तो देखते हैं, अगर बेटा a हमारा पॉजिटिव है तो कुछ पिक्चर इस तरीके से बनेगी। और जरूरी थोड़ी है a पॉजिटिव ही होगा, a नेगेटिव भी हो सकता है। तो पिक्चर फिर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब देख रहे हैं आप कि जो रूट्स हैं वो ग्रेटर हैं, रूट्स ग्रेटर हैं के से। तो अल्फा बीटा के राइट में के आना चाहिए या अल्फा बीटा के लेफ्ट में? ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट में आएगा। तो बेटा के कहीं यहाँ पर है, के कहीं यहाँ पर बोला मैंने। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एफ ऑफ के मिलेगा हमको, राइट। अगर के कहीं यहाँ पर है इस केस में तो एफ ऑफ के हमको यहाँ कहीं मिलेगा, राइट। अच्छा, इस केस में देखिए, फर्स्ट केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा और सेकंड केस में एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, चलिए तो कंडीशन डिस्कस करते हैं। केस वन जब होगा तो क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर होने वाली हैं, दिखने वाली है। पहली कंडीशन तो बेटा यही है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर रूट रियल होंगे तभी तो वो किसी से ग्रेटर या स्मॉलर हो सकते हैं, है ना। कंपैरिजन का केस इमेजिनरी क्वांटिटीज में तो आता नहीं है ना। तो डी को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। सेकंड, देखिए बेटा वर्टेक्स तो बीच में है ना, इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए एल्फा और बीटा के मिडिल में होगा, राइट। माइनस बी बाई टू ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो ग्रेटर देन के होना चाहिए। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। थर्ड कंडीशन इस बच्चे, तो बेटा हम फर्स्ट केस के अंदर देखें तो a इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, राइट, एफ ऑफ के नेगेटिव है। बट इस केस में अगर प्रोडक्ट देखें a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव मिलेगा, और सेकंड केस में देखें a नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, बट a इंटू एफ ऑफ के तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब बेटा चाहे a पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ के जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तीन कंडीशन बेटा होल्ड करेंगी ही करेंगी अगर k लेस देन अल्फा एंड बीटा होगा।
ठीक है, तो पहला केस तो हमने नोट कर लिया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में मैं के को अल्फा और बीटा से ग्रेटर कर देता हूं। चलिए तो इस बात को लिख लेते हैं। when both roots are smaller than a constant k, राइट। तो अगर ये दोनों रूट स्मॉलर हैं मींस मैं अगर k को राइट में रख देता हूं, एक्सट्रीम राइट में, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर एक्सट्रीम राइट में रखेंगे बेटा तो क्या लगता है कौन सी कंडीशंस चेंज होंगी? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। मुझे लगता है कि ये -b/2a वाली कंडीशन ही चेंज होगी। -b/2a अब लेस हो जाएगा, बाकी a इंटू एफ ऑफ के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो तो दोनों केस में पॉजिटिव ही होगा, राइट। और d भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बेटा वो जो सेकंड कंडीशन है -b/2a वाली, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -b/2a लेस देन k हो जाएगा, राइट। एंड सी a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन। ठीक है बच्चे, चलिए थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन इज व्हेन k इज लाइंग बिटवीन बोथ रूट्स। अब मैंने k को इधर न रख के उधर न रख के बीच में रख दिया। क्या बोला मैंने? व्हेन k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। ओके, मतलब कुछ पिक्चर इस तरीके से दिखेगी तुमको कि इधर कहीं होगा या इधर कहीं। ओके, तो बेटा देखो के कहीं बीच में होगा अल्फा और बीटा के, तो यहाँ पर -b/2a वाली कंडीशन तो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं के कहां पर एग्जैक्टली हमें तो बोला है कि इन बिटवीन ए एंड बी है ना। तो -b/2a वाली बात ही नहीं होगी, राइट। अब एक चीज ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई अगर के रूट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट ही करेंगे। अगर कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी तो ये स्पेस बनेगा ना। ये स्पेस कब बनेगा बेटा? ये स्पेस कब बनेगा? जब एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट्स मुझे डिस्टिंक्ट मिलेंगे, है ना, रियल मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं वो चीज बोलूंगा ही नहीं कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम क्यों कंडीशंस बढ़ाएंगे? ठीक है, तो पहली कंडीशन की जरूरत नहीं है, सेकंड कंडीशन की जरूरत नहीं है। अब एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ के जो देख रहे हैं हम वो नेगेटिव देख रहे हैं, राइट। और सेकंड केस में एफ ऑफ के जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव देख रहे हैं, राइट। यहाँ ए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर ए लेस देन 0 है। बट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू एफ ऑफ के करते हैं तो वो तो नेगेटिव ही मिलेगा। सेकंड केस में भी ए इंटू एफ ऑफ के करते हैं तो वो तो नेगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब ए की कंडीशन बन रही है बेटा ए इंटू एफ ऑफ के वो नेगेटिव होगा। दिस इज द ओनली कंडीशन विच नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ओके, चलिए चलिए बेटा, अब अगर हम आने वाले केसेस देख रहे हैं, है ना, तो वो केसेस जो हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ही बेस्ड रहेंगे। जैसे मैं फोर्थ केस की अगर बात करूं तो फोर्थ केस ये है
कि व्हेन बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन K1 एंड K2। अब मैंने यहां पर दो कांस्टेंट इन्वॉल्व करा दिए हैं और बोला है कि भाई देखो यहां पे ये जो दो रूट हैं ये K1 और K2 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या कंडीशन बनेगी। हमने कहा ये जो है मुझे केस नंबर 4 जो है वो तो फर्स्ट और सेकंड का यूनियन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में देखिए आप, फर्स्ट केस में के जो था वो अल्फा और बीटा से स्मॉल था और यहाँ पर K1 जो है वो भी अल्फा और बीटा से स्मॉल ही है। K2 यहाँ पर अल्फा और बीटा से ग्रेटर है और केस सेकंड में जो K था वो अल्फा और बीटा से ग्रेटर है। इट मींस कि इट इज नथिंग बट केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो बेटा यहां पे अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन -b/2a, देख रहे हैं आप कि -b/2a। अब -b/2a किसके बीच में आएगा? K1 से K2 के बीच में आएगा, राइट। थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ K1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब ये था C, कंडीशन C। एंड फोर्थ कंडीशन दैट इज D, a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चार कंडीशन नोटिस कर रहे हैं। केस नंबर 5, when K1 and K2 are lying between the roots। अगर बेटा K1 और K2 K1 और K2 रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। K1 और K2 रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ये कहीं अल्फा एंड ये कहीं बीटा, राइट। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अब देखो अगर K1 और K2 रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो D ग्रेटर देन 0 बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई अगेन स्पेस कब बनेगा? जब ये कट करेगा तो रूट्स तो रियल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी खत्म हो जाती है कि -b/2a ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा, क्योंकि K1 और K2 का तो पता ही नहीं है। समवेयर इन बिटवीन a एंड b है, समवेयर इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा है ना, पता नहीं एग्जैक्टली कहां पर है। तो -b/2a वाली बात भी खत्म हो गई है, ठीक। अब बात रह गई है किसकी? a इंटू एफ ऑफ के टाइप की। a तो बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, a यहाँ पे लेस देन 0 है। अगर मैं एफ ऑफ K1 की बात करूं तो वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव है, राइट। एफ ऑफ K1 नेगेटिव है, एफ ऑफ K2 भी नेगेटिव है। यहाँ पे एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है। बेटा पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये अबव एक्स एक्सिस है ना, तो एफ ऑफ K1 की वैल्यू क्या निकलेगी? अबव एक्स एक्सिस है, y क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव आएगा, राइट।
बट यहाँ पे y जो है मतलब एफ ऑफ के वन जो है वो तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है। बिलो एक्स एक्सिस y नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? नेगेटिव ही होता है ना, तभी यहाँ पे एफ ऑफ के वन नेगेटिव लिखा है। इसी तरीके से एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव लिखा है, राइट। चलिए, तो बेटा मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा, मतलब इनका प्रोडक्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा, राइट। अच्छा, वेरी गुड। बट एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव बोल रहे हो तुम, है ना? तो वो तो के वन अगर यहाँ होगा के टू यहाँ पर होगा, तो भी देख रहे हैं हम कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस से कुछ मतलब ये कंडीशन तो हमको मरवा देगी अगर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो, कोई कंडीशन अगर हमने बना ली। क्योंकि के वन के टू अगर बेटा बाहर लाई करेंगे, रूट्स के बाहर की तरफ होंगे, तब भी प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम नहीं बना सकते। ओके, ये गड़बड़ कर देगी। अच्छा अच्छा, ए इंटू एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू साथ में लेके भी नहीं बना सकते। ये क्या आएगा? ए इंटू एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, ए तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा। और ए इंटू एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, ये भी नेगेटिव आएगा। बट बोला है ना मैंने, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू तो बेटा पॉजिटिव होता ही है बाहर की तरफ भी, तो इसको ले ही नहीं सकते प्रोडक्ट को। फिर क्या करेंगे? फिर हमें क्या करना है, हमें बोलना है सेपरेटली कि भाई ए इंटू एफ ऑफ के वन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, एंड ए इंटू एफ ऑफ के टू ये भी नेगेटिव आएगा। यहां से अगर देख रहे हैं, ए इंटू एफ ऑफ के वन नेगेटिव है, ए इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों केसेस से कंडीशन यही बनेगी, ए इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो एंड ए इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब हमको दोनों देखना होगा, एफ ऑफ के वन भी देखना होगा, एफ ऑफ के टू भी, और दोनों को नेगेटिव करना होगा, तब जाके कहीं हमको प्रॉपर आइडिया मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ केस ये हो गया डिस्कस। सिक्स्थ केस बेटा और डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। सिक्स्थ केस इज when exactly one root is lying between k1 and k2, राइट। सिर्फ एक रूट लाई करेगा k1 और k2 के बीच में। जैसे हमने कहा ये अल्फा ये बीटा, तो अगर k1 यहाँ कहीं है तो k2 इधर है, तो बेटा अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में दिख रहा है, या फिर k1 यहाँ कहीं है और k2 इधर कहीं है, तो बीटा मतलब एक ही रूट है ना, किसी भी केस में देखिए एक ही रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। देन क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए बेटा, अगर एक ही रूट लाई करेगा k1 और k2 के बीच में, तो दूसरा रूट बाहर होगा, अलग होगा। इट मीन्स अगेन डी को देखने की कोई जरूरत नहीं है इस केस में भी, ठीक है। सेकेंड, माइनस बी बाई टू ए पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि k1 और k2 की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। k2 यहाँ पर भी हो सकता है, k2 कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, k2 यहाँ पर भी हो सकता है, k2 यहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही सेकंड केस में k1 कहीं पर भी हो सकता है, अल्फा और बीटा के बीच में, कुछ नहीं कह सकते। तो माइनस बी बाई टू ए की भी पोजिशन है, पर हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड केस, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है एंड एफ ऑफ के टू नेगेटिव है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव आएगा।
ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है, एफ ऑफ के टू, दिस इज एफ ऑफ के टू नेगेटिव है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव आएगा। तो बेटा एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू मतलब एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव सिर्फ इसी केस में आएगा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर केस 6। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0 रखेंगे और हमारा काम जो है पूरी तरीके से हो जाए। ठीक है, और कैसे भी मूव करा लीजिए आप। ठीक है, के वन के टू को, जैसे केस 5 में देखा था मैंने कि भाई और भी केसेस बन रहे थे जैसे कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा था, बट इस केस में लेस देन 0 नहीं आ सकता। एक मतलब किसी एक रूट को अगर बीच में रखेंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो बेटा ये मैंने 6 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि पूछने वाला क्वेश्चन पूछता कैसे है लोकेशन ऑफ रूट्स के टॉपिक पर। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मैं लिखता हूं लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a जो है लीडिंग कोफिशिएंट वो तो 1 है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो पैराबोला अपवर्ड टाइप बनेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि जो रूट्स हैं वो दोनों ही लेस देन 1 है। इसका मतलब 1 कहीं यहाँ कहीं होगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो d का मतलब है माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं एम स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स m प्लस 2 इंटू एम माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मुझे दो वैल्यूज दिख रही है m की माइनस 2 और 2, है ना। नंबर लाइन से मुझे क्या पता लग रहा है कि भाई या तो -2 के लेफ्ट में होना चाहिए या 2 के राइट में। मीन्स मुझे समझ आ रहा है कि जो m का इंटरवल है वो -∞ से -2 क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी जाए, राइट। अच्छा, ये तो हुई बेटा कंडीशन 1 को लेकर बात। कंडीशन 2 क्या कहती है कि -b/2a ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा -b/2a लेस देन 1 होना चाहिए, मीन्स माइनस ऑफ -m/2 इंटू 1, राइट। ये क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 1 होना चाहिए, मीन्स m लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक, ये बात सही है। ओके, थर्ड कंडीशन इज कि a इंटू एफ ऑफ के दैट इज 1 पॉजिटिव होगा, और a यहाँ पर क्या है 1 है, तो डायरेक्ट रख देते हैं। तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ 1 मतलब बेटा x की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 मिलेगा। सो 1 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। मतलब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि m लेस देन 2, m लेस देन 2। तो बेटा देखिए, फर्स्ट केस देखिए, सेकंड केस देखिए और थर्ड केस देखिए, और फाइनली m का इंटरवल बताइए। ठीक है, तो बेटा देख रहे हैं आप कि जो m है वो या तो कह रहे हैं -∞ से -2 और कह रहे हैं 2 से इंफिनिटी फर्स्ट केस में। सेकंड और थर्ड केस में कह रहे हैं कि जो m होगा वो लेस देन 2 होगा, राइट। तो अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं
तो यहाँ से मुझे m का इंटरवल क्या मिलेगा, -∞ से -2 क्लोज्ड। ठीक है बेटा, तो ये मुझे फाइनली m का इंटरवल रिक्वायर्ड मिलेगा। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ p so that one root of quadratic equation x square plus 2 times p minus 3x plus 9 is equal to 0 exceeds 6। तो यहां पर कौन सा केस है, क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स, एक रूट है वो 6 को एक्सीड कर जाता है, सिर्फ एक रूट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं जो a है, अगर मैं बोलूं एफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a जो है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रूट 6 को एक्सीड कर जाता है, मतलब 6 कहीं बीच में रहा होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इज लाइंग बिटवीन दी रूट्स। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 इंटू एफ ऑफ 6 नेगेटिव होना चाहिए, है ना बेटा। तो यहां से 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 ये नेगेटिव होगा, मीन 36 प्लस 2 6 12 12p माइनस 12 3 36 माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। 36 कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड करते हैं तो 4p प्लस 3 लेस देन 0। इट मीन्स बेटा p लेस देन -3/4। और कह सकते हैं कि जब p का इंटरवल बनेगा वो -∞ से -3/4 बनेगा, राइट। चलिए बच्चे,